वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निराशाजनक करार दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बजट को केवल रस्म अदायगी के लिए पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में ना तो आम आदमी नजर आ रहा है और ना ही हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए कुछ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के साथ दिल्ली और पंजाब जैसे कई राज्य कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को इन राज्यों के बारे में विचार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्ज के बोझ तले इन राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज घोषित करना चाहिए था, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात की गई थी, लेकिन इस बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद भी मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को केंद्र के सामने रखा था। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश को बजट में तरजीह नहीं दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग विभाग का जिम्मा संभाल रहे वरिष्ठ मंत्री हर्षवर्धन चौहान और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए बजट को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश के हाथ खाली रह गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ना तो उद्योग क्षेत्र को लेकर बात की गई है और ना ही रेल लाइन के विस्तार को लेकर। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में अब सीबीआई एक्शन मोड में है। मंगलवार को प्रदेश सहित बाहरी राज्यों में सीबीआई की रेड से हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब पेपर करवाने वाली कमेटी के सदस्यों से इस मामले में पूछताछ करेगी, वहीं उस समय के बड़े पुलिस अधिकारियों से भी जानकारियां लेगी। ऐसे में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। हिमाचल के अलावा पुलिस भर्ती पेपर लीक के तार बाहरी राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तक ये जाल बिछा हुआ है। ऐसे में सीबीआई किसी भी स्तर पर जांच में छूट नहीं देना चाहती, इसलिए अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कार्यवाही हो रही है। हिमाचल के सबसे बड़े हॉस्पिटल आईजीएमसी के डॉक्टर लंबी छुट्टी पर गए हैं। ऐसे में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों की ओपीडी के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मरीजों का ये कहना है कि वो सुबह से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन यहाँ ओपीडी में इलाज ही नहीं मिल रहा। आईजीएमसी में डॉक्टरों को 2 शिफ्ट्स में छुट्टी दी जाती है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में हॉस्पिटल का 50% स्टाफ गया था। बाकी के डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे थे। अब दूसरी शिफ्ट को अवकाश पर भेजा गया है। 36 डिपार्टमेंट के 171 डॉक्टर आज से 38 दिन की छुट्टी पर रहेंगे। वो 9 मार्च को ड्यूटी पर लौट आएंगे। जो मरीज गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और रूटीन चेकअप के लिए आईजीएमसी आ रहे हैं, उनके डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। मरीजों को उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलने से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कांग्रेस सरकार की तीसरी गारंटी के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का जुगाड़ करने के लिए अफसरों के पसीने छूटने लगे हैं। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से लेकर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्यालय में इस बाबत बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर 4 फरवरी को फिर कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। बीते सप्ताह हुई कमेटी की पहली बैठक में करीब 8 लाख महिलाओं को योजना के लिए पात्र माना गया है। प्रदेश में 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के लिए मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना बनाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पहली ही कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी।